गुरुजी महापुरुष और गुरुजी का कठिन और कठोर व्यवहार जैसे कबीर जी थे या गुरु नानक जी थे, जब वो निर्वाण के समय एक दो शिष्य को ही रखते थे या व्यवहार ऐसा करते थे कि वो अपने पास ना आए। इसका अर्थ क्या है? ऐसा ना, हर एक की अपनी अलग-अलग पद्धति है। वो सब, अगर वो शिष्य इस योग्य ही नहीं है, उनको अपने पास नहीं बुलाते। अब मैंने आपको निर्लेपा की स्टोरी सुनाई थी। वो जब गुरु के पास गए, तो गुरु उनको महान बनाना चाहते थे और कई दिनों तक उनकी परीक्षा ही लेते रहे। कुछ उनको नहीं सिखाया, क्योंकि उनको इतना पवित्र करना चाहते थे और उसको वो बड़ा महान ज्ञान देना चाहते थे। क्वेश्चन ये है कि गुरु आपको क्या देना चाहता है, अगर वास्तव में वो सतगुरु है तो? अगर नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं है उससे। अगर सतगुरु है और आप भी वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो सब हो जाएगा। आप प्रभु का ये सारा जो विश्व है, ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये चेतन है। ये लाखों निगाहों से आपको देख रहा है कि आप क्या हो। आप स्वयं को भ्रमित कर सकते हो, ब्रह्मांड को भ्रमित नहीं कर सकते आप। दूसरे व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हो। अगर आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, तो गुरु भी उसी अवस्था में है और अच्छे गुरु के पास तभी आप पहुँचोगे जब आप स्वयं भी उसी रूप के हो जाओ। आपको वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं जैसे आप हो। आप अपनी ही शक्ल बाहर देखते हो। बड़ा मुश्किल है समझाना। जो आपके साथ बाहर है, वही आपके अंदर है। आप उन्हीं व्यक्तियों को मिलते हो संसार में, जिनके साथ आपका कुछ लेन-देन रहा है या आप जैसे हो अंदर से, अब हो या किसी जन्म में पहले थे। ये जैसे शीशे के सामने आपको अपनी शक्ल नज़र आती है, वैसे ही वो व्यक्ति में आप ही का रूप है। जैसे आप हो, वैसे ही व्यक्ति आपको मिले। ज्ञान की महान अवस्था वही होती है, जब साक्षी, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। जब इस अवस्था में आप आते हो कि मैं वही हूँ जो मेरे को दिखता है, ऐसा अगर आभास हो जाए, तो आप जीवन की महान अवस्था में पहुँच गए। और होता वैसा ही है, लेकिन आपको वो दिखता नहीं।